होगी, सृष्टि भी जुड़ गई हैं। बजाज ऑटो में जो गिरावट है, शेयर 12% गिरा हुआ है बजाज ऑटो के अलावा। बाकी शेयर चाहे वो टीवीएस हो, हीरो मोटो हो, आयशर हो, इनमें गिरावट की क्या वजह है, सृष्टि के पास चलते। सृष्टि, जिस तरह की उम्मीदें, जिस तरह का अनुमान इंडस्ट्री लगाकर चल रही थी, उनको लग रहा था क्योंकि ये काफ़ी क्रूशियल सीजन होता है, जो फेस्टिवल टाइम होता है, उनकी उम्मीदें काफ़ी रहती है, पूरे साल के लिए एक बड़ी कमाई, बड़ा चंक उनका इस सीजन से आता है। अगर यहाँ पर इंडस्ट्री को ही चिंता है, फिर बाजार भी उस तरह का अनुमान नहीं लगा रहा था। इंडस्ट्री के जितने भी एक्सपर्ट्स है कह रहे थे 8-9% की ग्रोथ होगी, उनको लग रहा है 3 से 5% की। क्या हो रहा है सृष्टि? जी हाँ, बिल्कुल आपका कहना सही है कि जो फेस्टिव सीजन को लेकर कमेंट्री आई है बजाज ऑटो की, वही सबसे बड़ा डैम्पनर है। क्योंकि आप देखिए नतीजों के फ्रंट पे कोई बड़ी निराशा हाथ नहीं लगी है। क्योंकि अगर हम फेस्टिव सीजन की खास तौर से बात करें तो वहाँ पर 20% से ज़्यादा की जो सालाना आय है वो इस 40 दिन के पीरियड में ही आती है, जो कि पूरा फेस्टिव सीजन का सेल्स होता है। और ऐसे में बजाज ऑटो, क्योंकि पूरी कंपनीज जो है तैयारी करती हैं, इन्वेंट्रीज बनाकर रखती हैं, साथ ही उत्साह रहता है। अब बजाज ऑटो जो कि पहली ऑटो मेजर कंपनी है जिसने नतीजे घोषित किए हैं, कमेंट्री पे उनका कहना है कि फेस्टिव की जो मांग है वो उम्मीद से काफी कम रही है। उनका कहना था कि 3 से 8% तक की जो है उम्मीद की जा रही थी कि जिस तरीके से सेल्स रहेंगी इस फेस्टिव सीजन पर। अब उनका कहना है कि अभी तक अगर हम देखें तो ये आंकड़े में सिर्फ 1 से 2% का ही इजाफा हुआ है। हो सकता है कि 3 से 5% तक का जो सेल्स ग्रोथ है वो पूरे फेस्टिव पीरियड में आते हुए दिखे। अब दूसरी बात, साथ ही क्योंकि अब फेस्टिव को एक हिट लगी गया है तो कंपनी ने अपनी टू व्हीलर इंडस्ट्री पे जो गाइडेंस पहले दी थी, जो कि 6 से 8% की ग्रोथ की थी, उसको भी अब कम करके 5% के आसपास कर दिया है। तो वो ये भी मान रहे हैं कि इसका जो इम्पैक्ट है वो सालाना ग्रोथ पर भी रहेगा, ना ही सिर्फ बजाज ऑटो बल्कि अन्य टू व्हीलर कंपनीज के लिए भी ये नेगेटिव कॉमेंट्री है। साथ ही साथ अगर हम देखें कि कौन से मार्केट्स हैं जहां पर थोड़ा सा हिट रहा है, तो कंपनी का कहना है कि दक्षिण और पूर्वी भारत में जो बाइक की मांग है वहां पे थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिली है। साथ ही साथ डिस्काउंट्स जो हैं वो काफी बढ़ते हुए नजर आए हैं सभी टू व्हीलर कंपनीज के लिए। तो वो ये भी जता रहे हैं कि आप देखिए ना कि डिस्काउंट्स किस तरीके से हैं, इसीलिए शायद मांग भी इतना, डिस्काउंट्स के बावजूद भी लोग नहीं आ रहे हैं और इसके लिए देखिए चिंताएं जो हैं वो बरकरार हैं। अब अर्निंग्स की बात करें तो वहां पे कोई मेजर हिट नहीं है क्योंकि एक्सपोर्ट्स के लिए अच्छी आउटलुक कमेंट्री है। साथ ही सीएनजी और ईवी बिजनेस काफी अच्छा कर रहा है, बल्कि ईवी बिजनेस तो एबिटा ब्रेक इवन लेवल पे भी आया है। उसके बावजूद भी आप इतना भारी कट इसलिए भी देख रहे हैं क्योंकि अब ब्रोकरेजेस का भरोसा थोड़ा सा हिला है। जबरदस्त रनअप हमने बजाज ऑटो के शेयर में ऑलरेडी देखा है। इतने रनअप के बाद, इतने वैल्यूएशन स्ट्रेच के बाद ब्रोकरेजेस का कहना है कि अब यहां से आपको अपना जो व्यू है बजाज ऑटो पे शायद वो चेंज करने की बारी आई है, क्योंकि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज सेल रेटिंग, इसके अलावा बाकी अन्य जो सीएलएसए, एक्वेरिस, एमके, इन सब की अगर आप रिपोर्ट्स देखेंगे तो या तो उन्होंने रेटिंग डाउनग्रेड की है या फिर बिकवाली की राय दे रहे हैं वो बजाज ऑटो पे। पर क्योंकि आगे का ग्रोथ आउटलुक पॉजिटिव है, एक्सपोर्ट्स, अन्य बिजनेसेस अच्छा कर सकते हैं, तो कई सारे ब्रोकरेजेस ने अपने लक्ष्य भी बढ़ाए हैं। बजाज ऑटो में तो 12% का कट जरूर है, बट इसका सीधा इम्पैक्ट आप टीवीएस मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प पे भी देख सकते हैं, क्योंकि जो एंट्री लेवल बाइक सेगमेंट है वहां पे सबसे ज्यादा हिट है। तो अगर बजाज ऑटो ये हीट फेस कर रहा है तो बशर्ते बाकी कंपनीज पर भी इम्पैक्ट जरूर आते हुए दिख सकता है। और साफ तौर पे उसका असर शेयरों पर दिख भी रहा है। सृष्टि, शुक्रिया पूरी डिटेल्स बताने के लिए कि क्या वजह है, क्यों ये ऑटो कंपनियां, तमाम ऑटो कंपनियां आज क्यों कमज़ोर हो रही है। क्योंकि इंडस्ट्री का लीडर ही अगर अपने गाइडेंस को कम करता है तो वाकई चिंता की बात है। और जिस तरह के एलिवेटेड लेवल पे उनके इन्वेंट्री लेवल्स हैं ऑटो कंपनियाँ, उसका भी दबाव है। अगर इसी तरह के डाउन ट्रेंड कुछ और हिट आता है डिमांड पर तो उससे और भी चिंता उनकी बढ़ेगी, उनके कॉस्ट बढ़ सकते हैं क्योंकि इन्वेंट्री काफ़ी ऊपर के लेवल पर है उनके पास। त्योहारों की तैयारी थी, अगर वहाँ पर बिक्री ना बने है, जिस पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। टू व्हीलर कंपनियों की बात करते हैं, बजाज ऑटो जहाँ पर भारी गिरावट दिख रही है, 11 से 12% की गिरावट। क्वार्टरली रिजल्ट्स, पहली कंपनी थी, उन्होंने रिजल्ट जारी किया और फेस्टिवल डिमांड उनको लग रहा है कि आने वाले समय में काफ़ी कम हो सकते हैं। उसका दबाव सिर्फ बजाज ऑटो पे ही नहीं, उनके पीयर्स पर भी, जो उनके कॉम्पिटिटर्स है हीरो मोटो पर भी साफ दबाव दिख रहा है। और इंडस्ट्री जिस तरह के डिमांड की ग्रोथ उम्मीद कर रहे थे उस अनुमान से अब तक काफ़ी म्यूटेड रहे हैं, काफ़ी कमज़ोर रहे हैं। लग रहा है उनकी फेस्टिवल डिमांड की जो ग्रोथ होगी वो 3 से 5% तक की हो सकती है, ऐसा बजाज ऑटो के मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया है। आप बताइए वैशाली जी, क्या लग रहा है यहाँ पर, हीरो मोटो, बजाज ऑटो, क्या पसंद है? अगर इन दोनों में से कोई अगर आपकी टॉप पिक चुननी हो तो क्या पसंद करेंगे आप?
तो मैं कहूँगी थोड़ा रुकूंगी बिकॉज़ मार्केट ओवरऑल ट्रेंड एक वीक हो रहा है और जैसे कि हमने देखे दैट ये भी सब स्टॉक्स में एक करेक्टिव मूव आ चुका है। सो आई थिंक हीरो मोटो इज कमिंग क्लोजर टू इट्स सपोर्ट लेवल 200 डे मूविंग एवरेज है जो 5000 लेवल्स है और बजाज ऑटो है इसमें एक करेक्शन थोड़ा और भी आ सकता है। सो सिमिलर नजरिया है बैंक टीवीएस मोटर्स, बजाज ऑटो और ये हीरो मोटो। थोड़ा वेट करते हैं, लेट्स वेट फॉर सम मार्केट स्टेबिलिटी और ये सब भी एक कन्विंसिंग सपोर्ट लेवल्स पे आ जाए तो खरीदा जा सकता है। अभी खरीदारी करने की सलाह नहीं है, लेकिन बाकी ऑटो कंपनियां भी देखें वो भी काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रही। पूरी इंडस्ट्री इस गाइडेंस के बाद से चिंतित है और सभी स्टॉक्स देखिए यहाँ पर दबाव में हैं। निफ्टी रियलिटी इंडेक्स के जितने भी यहाँ पे स्टॉक्स है सब लाल निशान में कारोबार करें। एमएनएम देखिए 3% से ज़्यादा की गिरावट। इसके अलावा अशोक लेलैंड, मारुति, हर शेयर आज कमज़ोर नज़र आ रहा है। सुमित जी, इस सेक्टर से कुछ आपको पसंद आ रहा है इस गिरावट पर? देखिए, अभी तो मैं फिलहाल यहाँ से दूर ही रहना चाहूंगा, क्योंकि देखिए मारुति ने भी जो रिसेंटली एक काफी अच्छा पुल बैक दिया था, अपने एक न्यू हाई की तरफ अप्रोच किया था, लेकिन देखेंगे तो मल्टीपल टॉप से फिर रिजेक्शन मिला हुआ है। और जबकि 12,000 का जो लेवल है वो काफी एक इम्पोर्टेंट लेवल है, स्टॉक ने काफी टाइम तक ये मेंटेन किया था। तो हमें लग रहा है कि अगर यहाँ पे ब्रेक हुआ तो फिर और डाउन साइड पॉसिबल है। तो फिलहाल फ्रेश पोजीशन मैं यहाँ पे अवॉइड करना चाहूंगा। और जिनको होल्ड है, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए 12,000 का। अगर ब्रेक हो रहा है तो फिर एग्जिट करने की सलाह रहेगी। सलाह आपकी तरफ से आ गई है, लेकिन चलिए हमारी सहयोगी सृष्टि भी जुड़ गई हैं। बजाज ऑटो में जो गिरावट है, शेयर 12% गिरा हुआ है बजाज ऑटो के अलावा। बाकी शेयर चाहे वो टीवीएस हो, हीरो मोटो हो, आयशर हो, इनमें गिरावट की क्या वजह है? सृष्टि के पास चलते। सृष्टि, जिस तरह की उम्मीदें, जिस तरह का अनुमान इंडस्ट्री लगाकर चल रही थी, उनको लग रहा था क्योंकि ये काफ़ी क्रूशियल सीजन होता है जो फेस्टिवल